हम तमाम मुसलमान कंट्रीज़ पे जिहाद फ़र्ज़ हो गया हुआ है। ये जितने भी सरबराह हैं, जितने भी मुसलमान कंट्री के सरबराह हैं, ये अल्लाह को क्या जाके जवाब देंगे? हर इंसान पे, हर मुसलमान पे इस वक़्त जिहाद फ़र्ज़ हो गया हुआ है और किसी कोई बयान नहीं दे रहा। कोई अपना रशिया ने थोड़ा-सा दिया है, पर अब रूस ने काफ़ी कुछ दिया है जो कि मुसलमान नहीं है। कौमें जितनी भी तरक्की कर लेना, लेकिन जब उनकी एक तंग नज़री जब तक वो बाहर ना हो, तो वो कोई इतना कोई कौम फ्लोरिश नहीं करती। इंडिया चाहे जितनी मर्जी ज़ाहिर बात है, आईटी में हम लोग खुद इंडियंस के साथ काम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, इंडिया नो डाउट एक तरक्की में है, पाकिस्तान से तरक्की में है, लेकिन उस कौम की जो तंग नज़री है ना, वो उसको पीछे लेके जाती है। एक दंगा फसाद, उन्होंने अपनी तमाम रिज़र्व फौज जो है 2 लाख वो, और जो दूसरी रेगुलर आर्मी है वो जो है वो गज़ा के जो साइड पर वहाँ पहुँचा दी है। और बल्कि उनका जो इरादा बन रहा है वो, अभी तो वो हवाई हमले कर रहे हैं, फ़िज़ाई हमले, लेकिन अब जो उनका इरादा बन रहा है वो ज़मीनी अटैक करने का है। और खुदा ना खास्ता अगर वो ज़मीनी अटैक करते हैं तो शायद आप सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी भूल जाएंगे कि जितनी वो हौलनाक जो है वहाँ पर हलाकतें होंगी। इसराइल ने जुल्मों पर बैयत के पहाड़ तोड़ दिए हैं उस पर फ़लस्तीनियों पे, तो उनको रोकना चाहिए। यूएनओ को भी उसमें आना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के जो जितने भी हैं मुल्क हैं उनको भी इसमें जाके उनको रोकना चाहिए, क्योंकि जितने भी शहादतें हो रही हैं, आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं, तो ये जुल्म सितम का जो पहाड़ है ना, ये बंद होना चाहिए। और जितने मुसलमान मालिक हैं उनमें खुसूसन पाकिस्तान भी है, सऊदीया भी है, ईरान भी है। वो ऐसी के मतलब जितने भी ममालिक हैं, ना वो कभी कश्मीर पर बोलते हैं, ना कभी फ़लस्तीन पर बोलते हैं, ना कभी और दूसरे किसी, इवन शाम पे जो वो अमेरिका ने अटैक किया और दूसरी जगह जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, OIC तो बिल्कुल ही निकम्मी है, कोई बात नहीं करता। और बल्कि वो उन्होंने जो फोर्स एक सऊदी अरब ने बनाई हुई है 20-22 इस्लामी ममालिक की, जिनके हमारे एक साबिक सरबरा जनाब राहिल शरीफ साहब जो हैं वो भी उसके कमांडर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इसराइल और गज़ा के दरमियान हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। इंडिया की सरकार ने इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अपने इंडियंस को इसराइल से निकालने के लिए एक ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, ताकि इसराइल में फंसे हुए इंडियंस को वहां से महफूज बाहर निकाल लिया जाए। जो इंडियंस वहां पर रोज़गार के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में या फिर टूर के सिलसिले में गए हुए हैं, वो इस वक्त इसराइल में फंस गए हैं। इंडिया की सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है ताकि इसराइल में फंसे हुए 18,000 लोगों को, 18,000 इंडियंस को वहाँ से निकाला जाए। इसराइल की मौजूदा सूरत हाल पर और इंडिया की इस मिशन पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, इस वक्त इसराइल और गज़ा के बीच में जो जंग का माहौल बना हुआ है, सूरत हाल काफ़ी जो है नाजुक हो गई है। हमास इसराइलियों पर, इसराइली हमास के ऊपर जो है जुल्म इस वक्त ढा रहा है, सरेआम कत्ल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप इस सारी सूरत हाल पर? लेकिन जो सारी जो सूरत हाल है इंतहाई अफसोसनाक है। और इसमें सबसे जो अफसोस की बात यह है कि आलम इस्लाम जो है इस वक्त तकरीबन दुनिया में 52 कंट्रीज़ हैं और मोर दैन 1 बिलियन की आबादी है, लेकिन अभी तक मेरे इल्म में, आपके भी इल्म में होगा कि किसी भी इस्लामी मुल्क ने अभी तक फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाई, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। और हमास ने ज़रूर अटैक किया है, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुँचाया है, लेकिन अब वो रिटेलिएट कर रहे हैं इसराइली, और उनको अमेरिका, तमाम यूरोपियन कंट्रीज़, उनकी आशीर्वाद हासिल है। जो अमेरिका का, बल्कि उन्होंने गज़ा का जो साहिली पट्टी लगती है उसकी ब्लॉकेट की हुई है, और गज़ा में जो मुसलमान हैं, फ़लस्तीनी हैं, वो इंतहाई परेशान हैं, खुराक नहीं मिल रही उनको। इसके अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो तमाम अशिया जो है वो बैन हैं, और बहरी रास्ते जितने हैं वो बंद हैं। और उनके इवन अफसोस की ये भी बात है कि इर्द गिर्द जो उनके ममालिक हैं, जॉर्डन है, जो अपना मिस्र है, और जो दूसरे मुल्क हैं, बल्कि सऊदीया का भी थोड़ा बहुत, लबनान है, ये वो, किसी ने अभी तक, शाम भी उस साइड पर आया था इसराइल के, किसी ने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। और वो तनहा जो है फ़लस्तीनी जो है अपनी ज़िंदगी और बका की जंग लड़ रहे हैं। सर, आपको पता है कि गज़ा में जो मोस्टली फूड की सप्लाई थी, चीज़ों की सप्लाई थी, वो इसराइल से ही होती थी, जिसकी वजह से अब ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो गई, क्योंकि इसराइल ने वो तमाम चीज़ें सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। वो आपकी बात बिल्कुल बजाय है, लेकिन उसके साथ जो ये इजिप्ट का जो इलाका लगता है, दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, अगर वो कोई हिम्मत करें
सऊदी अरब है, बड़े बड़े बिग गन्स जो हैं, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं मौजूद हैं, गल्फ़ की स्टेट्स हैं, अगर वो भी थोड़ी बहुत आवाज़ अपनी उठाएं तो कम से कम जो ग़िज़ाई ब्लॉकेट है वो उसमें जो है वो आसानी पैदा हो सकती है और उनको अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी रोज़मर्रा के जो अपना इवन बच्चे हैं वहाँ पर, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। अब बल्कि इसराइल ने जब दोबारा अब अटैक किया है, मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने अपनी तमाम रिज़र्व फ़ौज जो है 2 लाख वो और जो दूसरी रेगुलर आर्मी है वो जो है वो गज़ा के जो साइट पर वहाँ पहुँचा दी है। और बल्कि उनका जो इरादा बन रहा है वो अभी तो वो हवाई हमले कर रहे हैं, फ़िज़ाई हमले, लेकिन अब जो उनका इरादा बन रहा है वो ज़मीनी अटैक करने का है। और खुदा ना खास्ता अगर वो ज़मीनी अटैक करते हैं तो शायद आप सेकंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी भूल जाएंगे कि जितनी वो हौलनाक जो है वहाँ पर हलाकतें होंगी इस वक्त। बल्कि यूएन के जो हैं वो यूएन ने भी उस पर वो आवाज़ उठाई है कि कई जगह हालांकि जंग होती है तो उसका उसूल होता है कि आपने शहरी जो हैं उन आबादियों पर जो है वहाँ पर अटैक नहीं करना, सिर्फ स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं। और वहाँ और इस वक्त तकरीबन 1000 शहीदी जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं और 3000 से ज़्यादा जो हैं, ये तो अभी रिपोर्टें ना जो अखबारों और मीडिया पर आ रही हैं, तो इसके अलावा लगता ये है कि सैकड़ों लोगों की शहादत हो चुकी है और अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। और जबकि मैं आपको बताऊं कि हम तमाम मुसलमान कंट्रीज़ पे जिहाद फ़र्ज़ हो गया हुआ है। ये जितने भी सरबराह हैं, जितने भी मुसलमान कंट्री के सरबराह हैं, ये अल्लाह को क्या जाके जवाब देंगे? हर इंसान पे, हर मुसलमान पे इस वक्त जिहाद फ़र्ज़ हो गया हुआ है और किसी कोई बयान नहीं दे रहा। कोई अपना चाइना, रशिया ने थोड़ा सा दिया, पर अब रूस ने काफ़ी कुछ दिया जो कि मुसलमान नहीं है। तो ओआईसी क्यों खामोश है इस सारे मुद्दे पर? क्योंकि वो सब एक है ना, वो सारे एक हैं। ये सब फ्रॉड है, ये सब जितने भी हैं, ये ओआईसी वगैरह, ये दूसरे तीसरे, ये सारा फिजूल बातें हैं एक अरसे से। आपने ओआईसी की बात की, ओआईसी के मतलब जितने भी ममालिक हैं ना वो कभी कश्मीर पर बोलते हैं, ना कभी फ़लस्तीन पर बोलते हैं, ना कभी और दूसरे किसी इवन शाम पे जो वो अमेरिका ने अटैक किया और दूसरी जगह जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, ओआईसी तो बिल्कुल ही निकम्मी है, कोई बात नहीं करता। और बल्कि वो उन्होंने जो फोर्स एक सऊदी अरब ने बनाई हुई है 20-22 इस्लामी ममालिक की, जिनके हमारे एक साबिक सरबरा जनाब राहिल शरीफ साहब जो हैं वो भी उसके कमांडर इन चीफ़ है, दे आर डूइंग नथिंग। बहुत अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है और इसका जवाब हम सबों को देना पड़ेगा। जिंदा तो किसी ने भी नहीं रहना। आज वो मजलूम है, उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं तो अपना टीवी बंद कर देता हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को गोदों में उन्होंने उठाया हुआ, उनकी लाशों को उठाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम रिजवान क्रिकेटर ही पाकिस्तान का बेहतर है कि जिसने श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की है और उसने ट्वीट किया है कि मैं सेंचुरी जो है ये फ़लस्तीन के अवाम के, उनके शोसा के नाम करता हूँ, जिस पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो है उस पर एक हंगामा बरपा है। बल्कि इंडिया तो बहुत ज़्यादा उस पर एतराज़ कर रहा है। अलबत्ता आईसीसी ने उन्होंने थोड़ा सा वो इस तरह की एक स्टेटमेंट दी है कि वो उनका पर्सनल मामला है जी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तानी बोर्ड अगर कुछ करना चाहे तो करे। बल्कि मैं आपके तवज्जुह से रिजवान अहमद को, क्रिकेटर को सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ कि कम से कम वो उसने तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है। और बाकी जो पाकिस्तान के अवाम का हाल है, हम यहाँ वैसे आपस में लड़ने मरने को हर चीज़ पर तैयार हैं, लेकिन ना कोई जुलूस, ना जलसा, और हुकूमत तो मेरा ख्याल है पता नहीं क्या सोई हुई। सर आपने बात की इंडिया की, तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत हाल को देखते हुए, तमाम जंगी माहौल को देखते हुए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। वो अपने जितने इंडियंस हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, रोज़गार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, टूरिज़म के सिलसिले में, उन्हें निकालने का फ़ैसला किया है। तकरीबन 18,000 से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं। इंडिया ने कहा है कि हम ऑपरेशन अजय जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है ताकि अपने फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वहाँ से निकाला जाए। क्या कहेंगे इंडिया के इस मिशन पर, क्योंकि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो इसराइल की हमायत में भी खड़ा है? देखिए, इंडिया के तो सिफारती ताल्लुकात हैं, बहुत कुछ उनका वो तजारत जो है, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और तमाम जो असिस्टेंस है मिलिट्री की, वो जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल से हासिल कर रहा है और उनके ताल्लुकात भी हैं। ये उनका मैं समझता हूँ एक ज़ाती सा एक मसला है कि वो अपने ठीक है, वो अपने इतने वो कॉन्शियस हैं कि अपने जो उनके लोग, जो उनकी पब्लिक, जो उनकी आवाम, जो उनके सिटीज़न इसराइल में हैं,
या हो सकता है कोई गाज़ा में भी हों कोई 5-10 बंदे, उनको निकालने की कोशिश करें। हमें ये हमारा ये इशू नहीं है, इसलिए सर बहुत सारे और ममालिक के लोग ऐसे हैं जो इस जंग में मारे गए हैं, अगवा हो गए हैं, मिल नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा, जिसमें चाइना के लोग शामिल हैं और भी कई ममालिक के लोग शामिल हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि हम अपने लोगों को बाहर निकालें, हमारे लोगों को सर्वाइव ना करना पड़े। आपको याद होगा सर, यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी तब भी इंडिया ने यही किया था, इंडिया ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है कि जब भी किसी मुल्क में कोई मसला आता है, इंडियन वहाँ पे फंसते हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट सबसे पहले एक्शन लेती है, अपने लोगों को सेव करती है। ज़ाहिर है कि हर मुल्क जो है अपनी शहरियों की हिफाजत के लिए ये इनिशिएटिव लेता है। बाकी ये है कि इस वक्त फ़लस्तीन जो है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, फ़लस्तीन जो है सिर्फ वो वहाँ के जो लोग हैं फ़लस्तीनी जो है वो सिर्फ आसमान को अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। बाकी किसी ने ये वही है, ये करबला वाला ही वाक़या है, किसी मुसलमान ने, वो भी मुसलमान थे और उन्होंने किसी ने उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने शहादत ली, ठीक है, जो जन्नत के सरदार थे। अब मुझे बात बताएं कि इन्होंने ये बस अल्लाह उनकी मदद करेगा, बाकी कोई जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको तो छोड़ देना बिल्कुल, पर मुसलमान कोई भी किसी किस्म की हेल्प नहीं कर रहा, कोई भी कंट्री नहीं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो। आपका नाम? स्कलैन साकी। सकलैन, क्या करते हैं? मैं एक्चुअली अमेज़ॉन ट्रेनर हूँ, ठीक है। मैं अपना इंस्टीट्यूट है ईकॉम इंटेलेक्चुअल के नाम से, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हेड ऑफ़ अमेज़ॉन ट्रेनर हूँ, और मेरे पास मल्टीपल ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं, बंगाली भी हैं, इवन इंडियन भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उनको अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स देता हूँ। ज़बरदस्त। मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं अपना, उनको मतलब कि अमेज़ॉन पे सेलिंग उन्होंने कैसे करनी है, उसके अलावा जो है बाकी यूएसए में कंपनी कैसे रजिस्टर्ड करनी है, तो मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सही। अभी जो इसराइल और गज़ा के बीच में हो रहा है, क्या कहेंगे सारी मौजूदा सूरत हाल पर? ऐसा पाकिस्तानी, आप इस पर क्या राय रखते हैं, इस किस निगाह से देखते हैं? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों के ऊपर ऐसा वक्त है कि हम लोग एक सक्सेसफुल टेनोर की तरफ जा रहे हैं विद रिस्पेक्टिव टू बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन, क्योंकि जो वहाँ पे इतना ज़्यादा फ़लस्तीनियों के साथ और बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती हो रही थी, जो इज़राइली हैं गोरे हैं, सॉरी, जो इज़राइली फुली जो इज़राइली हैं वो इस तरह से वहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब कि फुली तौर पे दंगा फसाद, कत्लो गारत, कोई कानून नहीं है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमानों को इतनी सपोर्ट मिली, चाहे जैसी भी मिली। इसमें जो मेन जो है ना वो फ़लस्तीनियों खुद को टारगेट जाता है, क्योंकि वो जो कौम है उसने खुद अपने आप की ब्याह पे अपने आप को इतना हावी किया, और एक मुकम्मल जिहाद के तौर पर आज़ादी लेने के लिए उनकी कंप्लीट खुद मोटिवेशन है। बाकी जो सपोर्ट है बाकी कंट्रीज़ की, ज़ाहिर सी बात है, जिसमें ईरान की सपोर्ट है, उसके अलावा मल्टीपल जो भी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस उनकी सपोर्ट है, वो भी ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी मानी खेज़ है, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ में बाकी देखें एक और बात, वो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तानी ममालिक तो आलमोस्ट 57 है, लेकिन लड़ सिर्फ 2 मुल्क ही रहे हैं। ईरान लड़ रहा है और फ़लस्तीन लड़ रहा है, और बाकी लोग दुआएँ कर रहे हैं, ठीक है, और दुआएँ भी कोई सही नहीं कर रहा। और आप देखेंगे कितनी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस वक्त इसराइल का साथ दे रही है। इंडिया इसराइल के साथ है, अमेरिका इसराइल के साथ है, चाइना भी इसराइल के साथ है। देखें, कौमें जितनी भी तरक्की कर लेना, लेकिन जब उनकी एक तंग नज़री जब तक वो बाहर ना हो, तो वो कोई कौम फ्लोरिश नहीं करती। इंडिया चाहे जितनी मर्जी, ज़ाहिर बात है आईटी में हम लोग खुद इंडियंस के साथ काम करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, इंडिया नो डाउट एक तरक्की में है, पाकिस्तान से तरक्की में है, लेकिन उस कौम की जो तंग नज़री है ना वो उसको पीछे लेके जाती है, एक दंगा फसाद। अब इवन आप देखें हमारा जो श्रीलंका के साथ मैच हुआ है उसमें मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रिजवान, अच्छा, पहले तो हर इंडियन ने, इवन हर टीम जो उनका सोशल मीडिया था उसने कहा है कि जी रिजवान ने बहुत अच्छा किया, हमारा हीरो है, एक तरह से कहा। लेकिन जब रिजवान ने ट्वीट किया ना कि मेरी ये जो विक्ट्री है ये हमास के लिए है, ठीक है, फ़लस्तीनियों के लिए विक्ट्री, उसने ये ट्वीट की है। अब वो कल से जो इंडियन मीडिया है या इंडियन की जो सेलिब्रिटीज़ हैं क्रिकेट की, वो उसके पीछे बढ़ गई हैं। इवन वो आईसीसी को टैग कर रहे हैं कि हाँ वाई ही इज़ प्लेइंग हेयर, ठीक है। मतलब कि यार इतनी तंग नज़री, एक दिन में आप उसको हीरो बना रहे हो, दूसरे दिन में आप उसको ज़ीरो कर रहे हो, तो तंग नज़री से बाहर आना चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि हम जो है इसराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं और हम इसराइल के साथ भरपूर जो है तरीके से उसकी हमायत करेंगे, उसके साथ खड़े हैं। जो कुछ
इसराइल में हो रहा है और दहशत गर्दाना जो हमला इसराइल में हो रहा है, हम उसकी सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन खैर हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया ने ऑपरेशन अजय के नाम से एक मिशन लॉन्च किया है इसराइल में। उनके जो इंडियन लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 8000 से ज़्यादा की तादाद में इंडियन वहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च किया है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस मिशन पर? देखें, ज़ाहिर सी बात है कि जब इसराइल में हालात उनके लिहाज से अच्छे हैं, इसराइलियों के अच्छे हैं, यहूदियों के अच्छे हैं, तो तब जो इंडियंस हैं वो अपने बेनिफिट हासिल करने के लिए, ज़ाहिर बात है वो जो इसराइली हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे हैं। और नो डाउट अमेरिका भी उन पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड भी है, उन पे डोमिनेट भी कर रहा है हर एक तरीके से। उनकी आपस में एक प्रॉपर वर्किंग है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे। तो इंडिया की भी नो डाउट है, लेकिन जब वो ज़ाहिर बात उनको पता है कि बंदे फंस चुके हैं हमारे, हमने निकालने तो हैं, ठीक है, अब वो सारी बातें निकलने की कोशिश करेंगे। कभी आपने ऐसा देखा हो कि पाकिस्तान की आवाम कहीं पर फंसी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें निकालने के लिए कोई इकदाम किया हो? देखें, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसे निकाले, हमारे पास कोई वसाइल ही नहीं है। तो अवाम जाए भाड़ में, जब वसाइल ही नहीं है तो वो कैसे निकालें, ठीक है ना। हमारी वो उस तरह से गवर्नमेंट नहीं है और हमारी हम लोग अपने शहरी को सपोर्ट नहीं कर सकते। हमारे शहरी पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो बाहर कैसे महफूज होंगे? आपको याद है यूक्रेन और रशिया की वॉर? जी याद है। कितने पाकिस्तानी वहाँ पर फंस गए थे? जी बिल्कुल फंस गए थे, लेकिन थोड़ी बहुत सपोर्ट मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट के साथ डेफिनेटली इवन हम लोग उस वक्त भी डरे हुए थे। और आपको पता है तब भी पाकिस्तानियों ने इंडिया का झंडा इस्तेमाल किया वहाँ से निकलने के लिए। शायद आपको ये खबर ना याद हो, लेकिन हमें इसलिए याद है क्योंकि हमने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था। पाकिस्तानी वहाँ पर फंस चुके थे, इंडिया ने अपने लोगों को निकाल लिया, अपने स्टूडेंट्स को निकाल लिया, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट जो वहाँ पर फंसे हुए थे उन्होंने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का झंडा जो है इस्तेमाल किया था। तो आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया के झंडे की या उस कौम की कितनी पावर है। अच्छा, जिस तरह आप क्वेश्चन कर रही हैं ना, मुझे तो लगता है कि मुझे खुद यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ना करें कि टोटली मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, मैं तो फैक्ट पर बात कर रही हूँ, मैं आपको किसी के खिलाफ नहीं कर रही। मैं आपको ये नहीं कह रही आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं। वैसे ऑलरेडी सारे पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, एक आधा और चला जाएगा तो गवर्नमेंट को जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सच है वो सच है, इसको आप झुठला नहीं सकते। अच्छा, आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ? नहीं, मैं तो भाई बिल्कुल भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट के पास अगर रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे में वो वक़्त हो कि हम लोग अपने आप को किसी अपने फंसे हुए को बाहर निकाल सकें। अरे रिसोर्सेज बनाए जाते हैं ना। हम नहीं बना सकते ना, हमारा रिसोर्सेज ही नहीं है, क्या करें हम लोग, ठीक है। आप अच्छी पॉलिसीज बनाएं, दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें ताकि मुश्किल में आपकी कोई मदद करे। अब हम बात करें इंडिया की, जब भी किसी मुल्क पर बुरा वक्त आता है इंडिया सबसे पहले उसके साथ खड़ा होता है। आपको याद होगा तुर्की में जब ज़लज़ला आया, इंडियन आर्मी सबसे पहले वहाँ पर पहुँची उनकी हेल्प के लिए, ठीक है। अब हमने कोविड का टेन्योर भी देखा कि कोविड में की जो सूरत हाल थी, इंडिया ने अपने लोगों को जो है सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आपको नहीं लगता कि हर लिहाज से हम लोग इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं? देखिए, नो डाउट हम लोग इंडिया से पीछे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक हमारे पास ऐसी फील्ड है, आईटी की फील्ड, हम लोग इंडिया को कम्पीट कर रहे हैं, नो डाउट। उसमें बताता हूँ, मेरे हालांकि मैं अमेज़ोन पे काम करता हूँ, ठीक है, मेरे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं अमेज़ोन पे, मेरे क्लाइंट्स हैं। अभी मेरे पास इंडिया के क्लाइंट्स हैं, ठीक है, हम उनका नाम तो नहीं मेंशन करूँगा, इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं खुद टीच कर रहा हूँ, अमेज़ोन टीच कर रहा हूँ। नो डाउट अमेज़ोन के जो ऑफिस हैं वो इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। अमेज़ोन की कस्टमर सपोर्ट पे जो लोग बैठे हुए इंडियन बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने आईटी की बात पे, सिर्फ आईटी की बात पे अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल पे किया हुआ है कि हम अपने आप को आईटी की बात पे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम 3rd नंबर पे रैंकिंग में हैं इन अमेज़ोन, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है एज अ नेशन हम लोग गरीब हैं, लेकिन इंडिविजुअली तौर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो आईटी के में एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, और नो डाउट हम लोग इंडिया से कम्पीट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आईटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, यू कुड से। आप आईटी की बात करें तो इंडिया में तो पूरी आईटी सिटी बनी हुई है। आपको पता होगा सिलिकॉन सिटी, बेंगलोर सिटी, आईटी के नाम पर सिर्फ पूरी सिटीज़ बनी हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम आईटी में इंडिया को बीट कर रहे हैं या कम्पीट कर रहे हैं? देखें, अपने बलबूते पे इंडिविजुअली तौर पे जितना कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है, नेशनल लेवल पे नहीं कर रहे, नो डाउट, ठीक है। नेशनल लेवल पर बात करें ना, इंडिविजुअल बंदे की क्या हैसियत होती है, आप मुझे खुद बताएं। ये जिस बंदे के पास इंडिविजुअली वो पावरफुल है ना, उसको नेशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। जो आजकल का दौर है ना, अगर आप इंडिविजुअली तौर पे पावरफुल हैं तो आपको नेशन पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप जो किसी अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं, नो डाउट आप करें। अब ऐसे मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो मेरी फ़ीस नहीं पे कर सकते, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ीस बिल्ला सिखा रहा हूँ और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, नो डाउट।
मतलब हम सोसाइटी के लिए जो कर सकते हैं, पॉवर्टी ख़त्म कर सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो अलग बात है। हमें तो ये नहीं पता कि हमारा मुल्क किस साइड पे जा रहा है, क्या हो रहा है, कौन चला रहा है, किसी आपको पता है? नहीं ना पता, तो हमें भी नहीं पता। तो हम तो खुद अपने बंद कमरे में बैठे हुए हैं, अपनी अल्लाह का शुक्र है, अर्निंग कर रहे हैं, वाटीवर जो भी कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे पंगे नहीं ले रहे, अगर कोई पंगे लेगा तो वो जाएगा, ठीक है ना। जिसने भी आवाज़ उठाई वो दूसरे दिन गायब होता है। तो जो अपने तौर पे अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो तो आप करो, नो डाउट। और बाकी रही बात इंडिया की, इंडिया नेशनल लेवल पे एज अ नेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आईटी के लिहाज से, हर एक फील्ड के लिहाज से। लेकिन जो एक उनकी तंग नज़री है ना, कोशिश तो ये करनी चाहिए कि तंग नज़री को भी छोड़े और ब्रॉड माइंडेड सोचे। सर आपका नाम? उस्मान। उस्मान, क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे। सर आपको पता होगा कि दिन ब दिन इसराइल और गज़ा के बीच में सूरत हाल जो है क्रिटिकल से क्रिटिकल होती चली जा रही है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे इसराइल की और गज़ा की? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो इसराइल ने जुल्म बरबरीत के पहाड़ तोड़ दिए हैं उस पर फ़लस्तीनियों पे, तो उनको रोकना चाहिए। यूएनओ को भी उसमें आना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा के जो जितने भी हैं मुल्क हैं उनको भी इसमें जाके उनको रोकना चाहिए। क्योंकि जितने भी शहादतें हो रही हैं, आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं, तो ये जुल्म सितम का जो पहाड़ है ना, ये बंद होना चाहिए। और जितने मुसलमान ममालिक हैं उनमें खुसूसन पाकिस्तान भी है, सऊदीया भी है, ईरान भी है, इनको भी चाहिए कि आगे बढ़ के जो है ना वो किरदार अदा करे। इस तरह चाइना है वो भी किरदार अदा कर सकता है, रशिया वो भी कर सकता है, ताकि इस जंग को ना वो रोका जा सके। और जो फ़लस्तीन पर जो हमारा क़िबला अव्वल भी है, ठीक है, उस पर जितने भी जुल्म हो रहे हैं उनको फ़ौरन रोकना चाहिए। लेकिन अभी सर अगर बात करें तो तमाम बड़ी इकॉनमीज़ और तमाम बड़े ममालिक का रुझान जो है वो इसराइल की तरफ है। सबकी हमायत इस वक्त इसराइल के साथ है। पूरी दुनिया यही कह रही है कि इसराइल के साथ गलत हुआ है, सवाए पाकिस्तान के। नहीं, काफ़ी सारे ममालिक है, इसमें रशिया भी है, चाइना भी है, वो भी चाह रहा है कि इस जंग को फ़ौरन रोका जाए। और ये जो मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म हो रहा है, तो काफ़ी सारे ममालिक हैं जिसमें सऊदीया भी है, वो भी उनकी हिमायत कर रहा है, ईरान उनकी हिमायत कर रहा है। हम भी जो है मुसलमान हैं, एज ए मुसलमान हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि गज़ा पे जितना जुल्म हो रहा है उसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो ये नहीं है सिर्फ अमेरिका है और काफ़ी सारे ममालिक हैं जो इसराइल की तरफ हैं, लेकिन मुसलमान ममालिक हैं और मुसलमान लोग हैं, वो तो ज़ाहिर बात है आपको जो फ़लस्तीनी उनके साथ हैं खड़े। सर अभी मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इंडिया ने एक बहुत बड़ा इकदाम लिया है। उन्होंने ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च किया है, ताकि जो फ़लस्तीन में, इसराइल में उनके जो इंडियन फंसे हुए हैं रोज़गार के सिलसिले में, टूरिज़म के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, उन्हें निकाला जाए। कहा जा रहा है टोटल 8,000 या इससे भी शायद ज़्यादा इंडियंस जो हैं इस वक्त वहाँ पे फंसे हुए हैं। इंडिया ने कहा है कि हम अपने लोगों को वहाँ से निकालेंगे। क्या कहेंगे सर? अक्सर हमने देखा है कि जब भी किसी मुल्क में कोई सूरत हाल ख़राब होती है, इंडिया की गवर्नमेंट अपने लोगों को बचाने के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करती है। हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा, इसके अलावा हमने कोविड में भी देखा। क्या कहेंगे इंडिया के इस मिशन पर आप? नहीं, यहाँ तो ये है कि हर मालिक के जितने भी लोग जहाँ पे जंग लगती है वहाँ पे फंसे होते हैं, तो सब मालिक को चाहिए कि वो अपने जो है वो सफ़ीर वहाँ पे एक्टिव करके अपने लोगों को निकालें। अगर इसी तरह अगर वहाँ पे इंडियन फंसे हैं, पाकिस्तानी फंसे हैं, जो भी वहाँ पे वो जंग में हैं, तो उनको निकालने के लिए हर मालिक को जो है वो वहाँ पे जाके अपने जो है वो लोगों को निकालना चाहिए वहाँ पे। ये तो उनका मिशन ठीक है, अपने लोगों को वहाँ से। अभी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके लोग वहाँ पे मर रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं। तो इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इंडिया ने ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च किया है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, आपने कहा वहाँ पे पाकिस्तान भी फंसे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसा कोई इकदाम नहीं लिया जा रहा, ना ही इसराइल पर खुलकर बात की जा रही है। क्योंकि हमने अभी तक इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया और हमारे बहुत कम लोग हैं जो वहाँ पे जो है वो आपको नज़र ही नहीं आएंगे। फ़लस्तीन में कुछ लोग हैं लेकिन वो भी इस सिलसिले में गए हुए हैं, कुछ जहाद के सिलसिले में या वैसे हो सकते हैं, लेकिन इसराइल में तो हमारे लोग जा नहीं सकते ना, पासपोर्ट ही एक्सेप्टेड नहीं है। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में तो कोई ऐसे लोग नहीं है जो पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे होंगे। आप मेरा बात मतलब नहीं समझे मेरी बात का। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी, आपको याद होगा, तब कितने पाकिस्तानी थे जो यूक्रेन और रशिया में फंस गए थे, वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। और तब भी मुझे अच्छी तरह याद है, हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने, पाकिस्तानी स्टूडेंट ने इंडिया का परचम यूज़ किया था वहाँ से निकलने के लिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंडिया हमेशा अपने लोगों को सपोर्ट करता है, उन्हें बैक करता है, लेकिन कभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, चाहे सूरत हाल जो मर्जी हो।
नहीं, इसमें बिल्कुल आप राइट कह रही हैं। पाकिस्तान को भी ऐसे जो है वो जहाँ पे पाकिस्तानी फंसे होते हैं वहाँ पे जाके मिशन करना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह आप अगर देखें जो वो कश्ती डूबी थी वहाँ पे, तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, वहाँ से जो हमारे सफ़ीर थे वो एक्टिव हुए थे। इस तरह मुख्तलिफ़ जंगों में भी ये हमारे मिशन जारी रहते हैं। तो अगर फ़लस्तीन में वहाँ पे हैं तो हमें भी लाजमी हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, बल्कि हमसे अपील करते हैं कि वहाँ से हमारे लोग जो हैं उनको निकालें वहाँ से। तो इसी लिहाज से जो है वो हर मुल्क करता है, हमें भी करना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।